आज मैं भरवा परवल बना रही हूँ। भरवा परवल की सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ जगह पर इसे परवल कहा जाता है, कुछ जगह पर इसे पटल भी कहा जाता है। आपके इधर क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने परवल के ऊपर के छिलके को छील कर के हटा दिया है। अगर आप छिलके समेत बनाते हैं तो ये खाने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं ऊपर के छिलके को हटा रही हूँ। देख सकते हैं आप। इसी तरह से सारे परवल के छिलके को हटा देंगे और उसके बाद मेरी परवल बनने के लिए रेडी हो जाएगी। मैं इसे धोकर साफ़ कर लेती हूँ। मैंने इन सारे परवल को धोकर साफ़ कर लिया है और एक दूसरी प्लेट में मैं निकाल कर रख लेती हूँ। इसके पानी को हटा देना है। तो अब ये परवल मेरी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे बीच से काट रही हूँ। किस तरह से बीच में मैं चीरा लगा रही हूँ आप देख सकते हैं। इसके अंदर में जो इसके बीज हैं उन सारे को निकाल दूँगी मैं। देखिए मैं एक चम्मच के पीछे वाले हिस्से से मैं इसे कितनी आसान तरीके से मैं इसे निकाल रही हूँ। सारे बीज आसानी से ये बाहर आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे निकाला है। पूरी तरह से ये परवल खाली हो गई है, अंदर के बीज सारे निकल चुके हैं। मैं एक और आपको दिखा रही हूँ कट करके। देखिए बीच से मैंने किस तरह से इसे कटिंग किया है, चीरा लगा लिया और चम्मच के पीछे वाले हिस्से से मैं इसके अंदर के सारे बीज को निकाल दूंगी। देख सकते हैं कितनी आराम से, कितने आसान तरीके से ये सारे बीज निकल जाते हैं और परवल स्टफिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से सारे परवल को जो है सो बीज अंदर के निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं और अब चलते हैं मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, तो मसालों में मैं परवल के स्टफिंग के लिए ले रही हूँ 2 टमाटो, 2 ओनियन यानी कि 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी मैंने अदरक कुछ टुकड़ा ले लिया है और लहसुन को छील करके मैंने ले लिया है और 1 टुकड़ा नींबू का मैंने लिया है। तो मैं इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर सारे मसालों को ग्राइंड करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए सारे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। प्याज को मैं थोड़ी काट कर डाल रही हूँ। तो मैं इसी तरह से टमाटर को भी काट करके ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने प्याज को काट कर ले लिया है, थोड़ी मोटी मोटी टुकड़े में मैंने काट कर तैयार कर लिया ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। अगर इस तरह से स्टफिंग परवल का बनाते हैं ना तो परवल बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो मैंने जो परवल के सारे बीज निकाल करके रखा है अब मैं उसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसे मैं ग्राइंड करके मसाले में डाल करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप देखिए मैंने इसे ग्राइंड करके तैयार कर लिया है और इसे मैं इसी मसाले में मिला दूँगी। और इसी तरह से मैं टमाटर को भी काट कर ग्राइंड कर लूँगी और इन सारे मसालों को मैं मिला दूँगी। तो अगर आप इस तरह से परवल की स्टफिंग करते हैं तो ये खाने में परवल बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने टमाटर को भी काट कर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इन सारे मसालों को एक साथ मिला देती हूँ। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। मेरे ग्राइंडर जार में जो मसाले लगे हुए थे मैंने उसमें थोड़े से पानी डाल करके मैंने उसे क्लीन करके ले लिया है। तो अब मैं इसमें और भी मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने जीरा और सौंफ का मिक्स पाउडर था वो मैंने ले लिया है। और तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लिया है, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है और थोड़ी सी मेथी पाउडर मैंने उतना ही लिया है जितना कि मैंने काली मिर्च लिया था। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया और नमक मैंने अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले लिया है। तो इतने से भरे हुए पटल में करीब मैंने 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। और इतने मसाले भी हैं
तो इतना मेरे हिसाब से लग जाएगी। अगर आप कम खाते हो तो आप इससे कम कर सकते हो। तो मैंने एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया। अब मैं उसमें ऑयल डाल रही हूँ ये सारे मसाले भूनने के लिए। तो मेरी ऑयल जब गर्म हो गई तो मैंने थोड़ी सी जीरा उसमें डाल दी थी। जब मेरी जीरा चटक गई तो मैंने ये जो मसाले तैयार करके रखा था इसे मैंने डाल दिया है। मैं इन सारे मसालों को काफ़ी अच्छी तरह से भून कर तैयार कर लूँगी, क्योंकि मसाले को भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मसाले अच्छी तरह से नहीं भूनेंगे तो परवल खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे चलाते हुए रेगुलर इसे मुझे भूनना होगा। तो देख सकते हैं मैंने मसालों को भूनकर तैयार कर लिया है। किस तरह से मेरे मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है आप देख सकते हैं। मेरे मसाले भूनकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। जो मैंने नींबू दिखाया था ना उतना ही रस मैं इसमें डाल रही हूँ। नींबू डालने के बाद ना इसकी मसालों की टेस्ट जो है सीधे डबल हो जाती है। अगर आप नींबू डाल करके परवल का स्टफिंग करते हैं तो परवल का भरवा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो जब मेरे मसाले भून गए तब मैंने इसमें लास्ट में मैंने नींबू ऐड किया और उसे बस मिला दिया और उसके बाद मेरे मसाले तैयार हो गए और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। उधर मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए दे दिया। जब तक तेल गर्म हो रही है मैं इधर स्टफिंग कर लूँगी। तो मैं थोड़े थोड़े चम्मच में भर करके इसकी स्टफिंग कर रही हूँ आप देख सकते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा मसालों से नहीं भरना है। जिस तरह से मैंने भरा है ना आप उसी तरह से भरिए और चम्मच में पूरी भर करके मत लीजिए, वरना स्टफिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ही डाल रही हूँ। अगर मसाले बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो उसे कम कर दीजिए, लेकिन इसके मसाले बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि पटल जब भूनकर तैयार होती है तो उसके सारे मसाले बाहर निकलने लगते हैं। तो इसके मसाले के स्टफिंग में थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है। थोड़ा मतलब हल्का कम करके ही लिया जाता है, तब बहुत ही अच्छी परवल भरवा बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में सारे परवल जितने मैंने भरकर तैयार किए थे उन सब को मैंने एक साथ ही फ्राई पैन में डाल दिया है और इसे मैं चारों तरफ से ऑयल मिला करके तैयार कर रही हूँ। और अब मैं इसे ढक रही हूँ ताकि ये परवल भरवा अच्छी तरह से पक जाए। तो बीच बीच में इसे चलाते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके पलट देना है ताकि नीचे के हिस्से जो होगा वो पक गया होगा और ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर देना है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे। इस तरह से अलट पलट करके मैं इसे परवल को पका लूँगी और इसे बीच बीच में ढक करके इसे पकाना होता है, क्योंकि परवल मेरी कच्ची है। इसे पकने में करीब मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं इसे ढक करके और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। देख सकते हैं मैंने किस तरह से हर एक परवल को मैंने पलट दिया और अब मैं इसे ढक करके फिर से मैंने 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 2 मिनट बाद मैं फिर इसे चला करके दिखा रही हूँ। इसे फिर से पलट देंगे ताकि मेरी परवल भरवा बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से सारे परवल को पका लेना है अच्छी तरह से। जब मुझे लगेगी कि ये परवल पक चुकी है तब मैं इसे निकाल लूँगी। तो मेरी परवल पककर तैयार हो गई है। इसकी कलर से आपको पता चल रहा होगा काफ़ी भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो मैंने सारे परवल को एक प्लेट में निकाल लिया है और ये परवल भरवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है अगर आप इस तरह से बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।